से खून की बदबू आती है। योगी तेरे जमाने में हत्या हो रही थाने में। योगी तेरे जमाने में हत्या हो रही थाने में। योगी तेरे जमाने में हत्या हो रही थाने में। पुलिस की खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है। पुलिस की बल पर गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पुलिस की बल पर गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पुलिस की बल पर गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस की खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है। इंडिया पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर खैराबाद में एक पीड़ित परिजनों के साथ देर रात में धरने पर बैठे हैं और एफआईआर की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता मुतलिब बताएं कि कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर इस वक्त वहां पर धरने पर क्यों बैठे हैं, क्या उनकी मांग है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें कि ये मामला सुबह जो है एसपी अंकुर अग्रवाल तक ये मामला पहुंचा था। उसके बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर ग्रामीण पहुंचे थे। उसी के बाद से जब शव का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे ही गांव में पहुंचता है शव, उसके बाद वहां पर लोग हैं आक्रोशित, वो लोग धरने पर बैठते हैं। उसी के साथ में जब कांग्रेस सांसद राकेश राठौर मौके पहुंचते हैं, वो भी वहां पर धरने बैठ जाते हैं और मुकदमा लिखे जाने की बात करते हैं। और निशान जी, हम आपको पूरा मामला बताते हैं क्या रहा है। ये शैलेंद्र पाल है जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उन्होंने जहर खाया था जैसा कि बताया गया था। और उसके बाद उनकी जो पत्नी है सरिता पाल, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि जो एटीसी कमांडेंट हैं, वहां के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है प्रताड़ना किया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और जो शैलेंद्र पाल है वहां उनके घर पर काम करने का काम करते थे, जैसे उसमें साफ सफाई और खाना वगैरह बनाने का काम करते थे और लंबी उनकी अवधि वहां चलती थी। तो ये मामला रहा है, जिसी के बाद से तूल पकड़ा था। सुबह 8:30-9 बजे जो है सुबह जितने ग्रामीण थे सैकड़ों संख्या में वो लोग पहुंचते हैं यहाँ जो है सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के कार्यालय पे। वहां पर मुलाकात करते हैं। वहां पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह से मुलाकात होती है और वहां पर मुकदमा लिखे जाने का आश्वासन भी मिलता है। उसी के बाद से वहां जो ग्रामीण पहुंचे थे वो लोग सीधे वहां से निकल के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर पहुंचते हैं और वहां अपनी पूरी बात बताते हैं। इसी के बाद से जो कांग्रेस सांसद राकेश राठौर हैं वो जो है बीमारी के चलते वो दिल्ली गए हुए थे, वहां पर अपने कुछ इलाज कराने के लिए। उनको जैसे ही जानकारी मिलती है वो वहां से जब प्रस्थान कर लेते हैं, सीतापुर के लिए निकल लेते हैं। और इसी के बाद वहां पर रत्नम राठौर जो सांसद पुत्र हैं वो वहां पूरा मामला देखते हैं और उसके बाद सांसद को सूचना भी देते हैं। तो वहां से दिल्ली से निकलते हैं सीतापुर के लिए। वहां जो आक्रोशित ग्रामीण थे जो पुलिस की कार्यशैली पर भी आरोप लगा रहे थे, उनका कहना था कि जो प्रताड़ित हुए हैं उनके पति जो सरिता पाल ने बताया था कि शैलेंद्र पाल जिनके ऊपर प्रताड़ना की गई है, उनको प्रताड़ित किया गया और शरीर पर चोटों के निशान भी उन्होंने बताए ऐसे लगे थे। और ये मामला रहा है कि 25 जून को वो वहां पर जो है जो असिस्टेंट वो कमांडेंट है एटीसी, वहां उनके वहां कोई चोरी हुई थी ऐसा बताया जा रहा है। और उस चोरी में वहां पर इनके ऊपर शैलेंद्र पाल के ऊपर भी जो है वहां पे जब बात आ रही थी कि तुमने चोरी करी है। इसी के बाद से परिवार वालों का आरोप है कि वो बराबर वहां से जो वो कमांडेंट है वो उनको प्रताड़ित कर रहे थे, मार पीट रहे थे और जबरन जो है जो ये जुर्म है इसको कबूलनामा करवा रहे थे। इसी के बाद से उनका विरोध करना होता है। विरोध करने के बाद उनके साथ मारपीट होती है, ऐसा परिवार वालों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं जो एटीसी कमांडेंट है उनके ऊपर। और ये मामला रहा है और उनका कहना है कि जब मामला बढ़ता गया, बराबर आरोप लगाए गए, घर पर आए, घर पर जीपें आई हैं, यहाँ पर धमकाया गया। उसी के बाद से वो जब उन मानसिक स्थिति से बिगड़े हैं, उसके बाद उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाया, उसके बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी हैं। जिसके बाद आज सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से मुलाकात करी, फिर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर गए और वहाँ उनको आश्वासन मिला था। उसी के बाद से जब सांसद राठौर देर रात में पहुंचते हैं यहाँ, ये मामला ग्राम चिलवारा के राजापुर गाँव का मामला है। जब यहाँ पर देर रात में तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे यहाँ पहुंचते हैं सांसद राकेश राठौर, जब उनसे बातचीत करते हैं जो पीड़ित परिवार है, तो उनका साफ कहना है कि जब तक जो है मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और उसके बाद जो है मुकदमा लिखे जाने के बाद जो दोषी हैं उनके कार्रवाई हो, तभी हम धरने से उठे। पहले सुन लेते हैं सांसद राकेश राठौर ने पुलिस प्रकरण पे क्या कुछ जानकारी दी। पिछले माह के 25 तारीख को ये जिस अधिकारी के काम करते थे एटीसी के, जी साहब, एटीसी के किसी अधिकारी के काम करते थे, क्या नाम है? सगुन गौतम कमांडेंट है। हाँ, कमांडेंट। उनके यहाँ काम करते थे खाना बनाने का। 10-11 हज़ार रुपये प्रति माह का इनका वेतन था।
25 तारीख की रात में 1:30 बजे के लगभग, जैसा कि पूरे गांव वाले बता रहे हैं, कोई जीप आती है, उनको लेके जाती है, वो उन्हीं की भेजी हुई थी। और ये लोग पहचान रहे हैं कि कोई उसमें किस नाम का बंटू बिट्टू कोई है, जिनको ये लोग पहचानते हैं कि ये भी उनके साथ काम करते थे। ये लोग उनको लाद के ले गए, फिर 2 दिन ये लोग पता नहीं कर पाए कि वो कहाँ गए। 2 दिन के बाद ये थोड़ी देर के लिए घर भेजे गए तो बुरी तरीके से इनके चोटों के निशान थे, पीछे बरतें बनी हुई थी और बुरी तरीके से उनको पीटा गया था। बहुत डरे हुए थे और उनका कहना था कि उनके घर में चोरी हुई, हमसे चोरी सकरा रहे हैं। जो उन्होंने तहरीर दी है उसके बाद वो आए दिन ये होता रहा। 25 से 27 तक रहा। 27 के बाद आए दिन उनको ले जाते रहे, लोग पीटते रहे और सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उनको अपने कैंपस में, अपने परिसर में कहाँ रखते थे नहीं पता इन लोगों को जी साहब। और इस बीच उन्होंने तहरीर दी चोरी की। जिन लोगों का नाम किया उसमें सैलन पाल का नाम नहीं है। फिर भी सैलन पाल को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उनको फिर अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। पूरे परिवार के लोग हैं, तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। हमारी मांग है पुलिस से, प्रशासन से कि अभी 25 तारीख का CCTV निकलवा लें। ये कैमरा लगा है, बाहर भी कैमरे हैं, तमाम कैमरे ले ले। वो कौन सी जीप आई लेके गई, उस अधिकारी के घर का भी CCTV तलाशा जाए कि किस तरीके से उनको ले जाते थे, किस तरीके वापस भेजते थे। और अभी 100 यहीं है, 100 का पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें जो भी आया हो, लेकिन अभी 100 का फिर से फोटोग्राफी होनी चाहिए। अभी चोटों के निशान है उनके ऊपर, अभी भी 100 के ऊपर चोटों के निशान है बॉडी के ऊपर। ये चोट के निशान कहाँ से आए, कैसे आए, ये पूरी जांच का विषय और साक्ष्यों के साथ है। लेकिन सुबह ये लोग कहीं गए होंगे 8:30 बजे के लगभग पुलिस अधीक्षक के महोदय के यहाँ, और उन्होंने इनकी तहरीर ले ली, आश्वासन दिया ठीक है मैं देख रहा हूँ। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी यहाँ जब मैं दिल्ली था, मुझको पता चला, मैंने बेटे को, डॉक्टर साहब को, सब लोगों को भेजा। यहाँ से बार बार फोन आ रहे थे कि पुलिस डंडे पटक रही है, धौंस दिखा रही है, लोगों को पर दबाव बना रही कि 100 आने से पहले ही, बॉडी आने से पहले ही पुलिस यहाँ अपना तांडव कर रही थी। खैर मैं दिल्ली से जब आया तो सब लोग, ये पार्टी के लोग हमारे आ गए थे, तमाम लोग, सब लोग हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए थे सारे साथी। तो पुलिस कोई बल तो नहीं अपने नाजायज इन लोगों के साथ प्रयोग कर पाई, लेकिन 100 रखा है, पूरा परिवार है, पूरा गांव वाला है, हम भी बैठे हैं। हमारी मांग है मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके साथ न्याय हो। बिल्कुल, तो साफ जो है, जो शव का पंचनामा, पोस्टमार्टम सब जो है पुलिस की निगरानी में हुआ। भारी पुलिस बल तैनात रहा था, उसकी निगरानी में वहां पर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे ही शव जो है गांव पहुंचाया जाता है, अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सुपुर्द किया जाता है। लेकिन वहां पे परिजन जो है अंतिम संस्कार करने के लिए पीछे हट जाते हैं। सांसद के पहुंचने के बाद वहां पर मामला और तूल पकड़ता है। वहाँ जो ग्रामीण है वो लोग वहां पर आक्रोशित होते हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा ATC कमांडेंट के ऊपर, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये पूरा मामला रहा है। और उसी के बाद से जब जैसी स्थिति बिगड़ती जाती है तो करीब 5 से 6 थानों की फोर्स यहाँ मौके पर पहुंचती है। ये जो राजापुर जो है चिलवारा गांव है, यहाँ जो पुलिस पहुंचती है और यहाँ पर मौके पर CO सिटी कपूर कुमार, SDM सदर जनार्दन, ये सब मौके पर पहुंचते हैं अपने तलबल के साथ और जो है बातचीत करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन सांसद राकेश राठौर का कहना है कि जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, अगर कोई IPS है तो वो जो है किसी की जान से नहीं खेल सकता। अगर जो है वो उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। तो अभी स्थिति जो है निशानदी यही बनी हुई है। जी मुतलिब, क्या लग रहा है, आप मौके पर वहां पर मौजूद है, इंडिया की टीम वहां पे मौजूद है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से सांसद वहां पर बैठे हुए हैं, अधिकारी पहुंच गए, CO सिटी पहुंच गए हैं, साथ में SDM पहुंच गए हैं, कितनी थानों की फोर्स पहुंची और क्या लगता है माहौल देख करके कि आखिरकार ये आप मांगेंगे, क्या क्या उनकी मांगे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल, अभी यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सांसद राकेश राठौर यहीं भी जो है धरने पर बैठे हुए हैं, उनके साथ पूरा गांव जो है धरने पर बैठा हुआ है, सभी एकजुट हुए हैं। और अभी एक मुख्य बात जो है निशान जी, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ना ही अभी परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के इरादे में है। उनका भी कोई इरादा नहीं है अंतिम संस्कार करने का। उनका साफ कहना है कि जब तक इसमें जो दोषी हैं असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर जो उन लोग आरोप लगा रहे हैं, पत्नी उनकी सरिता पाल मृतक की, उन्होंने आरोप लगाया है कि जब तक इसमें मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, इसी बात पर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर भी धरने बैठे हैं, वो भी अड़े हैं कि जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा हम ऐसे ही धरने बैठे रहेंगे। और उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में गांव वाले बैठे हैं, पूरा गांव इस समय एकजुट है, इकट्ठा है और गांव वाले गवाही भी देने को तैयार हैं। जो सिपाही वहां उनको जैसा उन लोगों ने बताया है कि यहाँ पर पुलिस की जीप आई है,
तो कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का कहना है कि जब तक यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए और जो मुकदमा लिखा जाए, तभी यहाँ पर स्थिति सामान्य होगी, तभी हम लोग हटेंगे। हालांकि एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन मौके पहुंचे, सीओ सिटी कपूर कुमार मौके पहुंचे, उन्होंने अपने आश्वासन में उनसे बातचीत भी करी है कि क्या है आप लोग हटिए सब, लेकिन उसके बाद भी अभी वो जो है कांग्रेस सांसद अभी डटे हुए हैं। उनका साफ जब तक मुकदमा नहीं लिखा रहेगा तब तक हटेंगे नहीं। और अभी ये जो बातचीत है, बातचीत का दौर चल रहा था, इस बीच में जब जो काफी बातचीत हो गई तो प्रशासन भी थोड़ा सा पीछे हट गया। और आपको बताएं कि जैसे ही मामला तूल पकड़ता गया और सुबह भी ऐसा ही मामला जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय लोग पहुंचे थे, वहां पर भी देखा गया था कि एसपी कार्यालय छावनी में तब्दील हो गया था। महिला थाने से लेकर जो आसपास की चौकी शहर से सटी हुई वो वहां पर मौके पर पहुंचती हैं। और जो खैराबाद थाना अध्यक्ष, क्योंकि खैराबाद थाने का मामला है पूरा, खैराबाद थाना अध्यक्ष अनिल सिंह भी मौके पहुंचते हैं और कोतवाली की भी मैं फोर्स पहुंचती वहां पे, तो वहां पर भी भारी पुलिस बल तैनात हुआ था। और उसके बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के घर पर भी पुलिस बल रहा। तो याद देखा गया कि सुबह से ये जो मामला रहा, इस मामले में पुलिस की भी बराबर नजर रही है। इस पर एसपी अंकुर अग्रवाल से जब इंडिया ने बातचीत की थी तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें जब जो कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये पूरा मामला रहा था। लेकिन उसके बाद जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया था, उसमें भी पुलिस एलआईयू की मौजूदगी रही थी, वहां पर भारी पुलिस वहां पर भी मौजूद रहा था। और पुलिस की मौजूदगी में ही यहाँ पर जो राजापुर जो चिलवारा गाँव, यहाँ पर शव को पहुंचाया गया था, यहाँ पर भी यह पुलिस मौजूद थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर संख्या बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, कांग्रेस सांसद पहुंचे हैं यहाँ पर, वो जैसे ही पहुंचते हैं भीड़ और वहाँ पे पुलिस और बढ़ा दी जाती है। जैसे ही उनके धरने पे बैठने की बात आती है तो वहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौके पहुंचने लगता है। सीओ सिटी कपूर कुमार आते हैं और एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन मौके पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बातचीत के बाद अभी कोई निर्णय नहीं निकला है। अभी सांसद जो है अभी बैठे हुए धरने पे, उनके साथ में ग्रामीण भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, कई घंटे हो गए और सांसद वहां पर धरना दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से उनकी मांगे हैं कि पीड़ित को न्याय मिले और जो है जो दोषी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसी के बाद ये आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन जहां पर अगर बात की जाए तो एसपी अंकुर अग्रवाल ने भी इस मामले को संज्ञान लिया था। सुबह से ही जो इस पर नजर बनाए हुए थे, एसपी खुद पुलिस वहां पे मौजूद रही थी और देखा भी गया था कि हालात को समझते हुए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्टमार्टम होने के बाद ही जो है कुछ बढ़ेगा। और वैसे ही हुआ। सैकड़ों की संख्या में जो है खैराबाद के छिंदवाड़ा सभी लोग वहां पहुंचे हैं और उसी में सांसद राकेश राठौर भी वहां पहुंच गए हैं। मैं कई थानों की फोर्स पहुंची है, आला अधिकारी पहुंच गए हैं और मांगे जो है वो बिल्कुल जायज। सांसद का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, इसकी जांच जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो भी प्रताड़ना दिया है उस पर जो है कठोर से कठोर विभिन्न धाराओं में पीड़ित जो है परिवार को न्याय दिया जाए और जो विभिन्न धाराओं मुकदमा है वो दोषियों के ऊपर दर्ज किया जाए। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए मुतले आपका धन्यवाद।